हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में हमने किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए साइन कॉस टेन का वैल्यू, उसके लिए बेस और परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए अब हम लोग आगे आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात नोटिस करने की है कि हमने जाना था कि एंगल सी, हम लोग को था यहाँ एंगल सी था और ये बी 92 थे। इसके लिए हम लोगों ने परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू हाइपोटेनस से, क्योंकि 90 डिग्री के सामने होता है, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू जाना था। लेकिन अगर हमें एंगल ए जानना होता तो क्या होता, अगर एंगल ए निकालना होता सी की जगह पे साइन ए कॉस ए ये सब का वैल्यू निकालना रहता, तब क्या करते, तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जो साइड उसके जिस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो साइड उस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग साइन है, यहाँ AC जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, वो तो 90 डिग्री के सामने होता है। यहाँ पे AB जो हो जाएगा उसका वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, और BC जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, ना समझ में आ रहा है। चलिए तब हम लोग यहाँ से अब साइन ए का वैल्यू आराम से जान सकते हैं। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC, BC अपॉन AC। BC कितना है, BC परपेंडिकुलर है और AC क्या है, हाइपोटेनस है। तो हम लोग को इसे कॉसेक मिल सकता है, बताए थे अपोजिट होता है। क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। कॉस निकालना है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी AB अपॉन AC। और इसके कॉस से सेक निकल सकता है, क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। tan tan हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन AB। और यहाँ से कॉट निकल जाएगा AB अपॉन। चलिए इतना तो हो गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे डिस्कशन करते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन हो, इफ tan A is equal to 3/4 in a right triangle। ठीक है, इस राइट एंगल में tan A is equal to 3/4 है, then find the other trigonometric ratios। तो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनका वैल्यू ए का, तो हम लोग डायग्राम वैसा ही बनाएंगे जिससे हमें समझ में आए। एक हम लोग यही लेंगे, ठीक है, ये ए हो जाएगा, इसको हम लोग ए, चलो थीटा लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। बी पे 90 डिग्री होगा और सी यहाँ लिख देंगे। हमें 10A का वैल्यू दिया हुआ है, इसके लिए हाइपोटेनस है, ये बेस है, परपेंडिकुलर यहाँ लिख देंगे। सिंस फ्रॉम फिगर से तो हम जानते हैं कि AC इज इक्वल टू हाइपोटेनस, AB इज इक्वल टू बेस एंड BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। इतना हम लोग को पता है। ठीक, ये लिख भी सकते हैं, नहीं लिख मैंडेटरी नहीं है कि एकदम लिखना ही है। यहाँ से लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, tan A इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, tan A का वैल्यू क्या है, 3/4 है। tan A मतलब परपेंडिकुलर ऑफ बेस यानी कि BC अपॉन AB। BC अपॉन AB दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3/4। ठीक है, समझ में आ रहा है। tan A दिया हुआ था, tan A क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC बेस AB। तो यहाँ से हम लोग जान गए कि BC इज इक्वल टू 3 हो गया और AB इज इक्वल टू 4 हो गया। हमें तो तीनों साइड चाहिए, BC और AB तो मान लो मिल गया, BC हो गया, AB भी हो गया। ठीक, बहुत सारे बुक्स में इसको के लेट करके भी बनाया हुआ है, वो ऐसे करने कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सही है। अब AC का वैल्यू निकालेंगे, पाइथागोरस किसके द्वारा, पाइथागोरस के द्वारा। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC का स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, AB प्लस BC का स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर करेंगे। तो AB कितना है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 16 प्लस 9
दैट इज √25 दैट इज इक्वल टू 5। अब हमें AC भी मिल गया, कितना 5। अब यहाँ से हम लोग सारा कुछ का वैल्यू, यहाँ देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे नहीं लिखेगा इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग साइन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ए कितना होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी BC अपॉन AC। BC कितना है 3, AC कितना है 5। कॉस से कैसे ही निकल जाएगा 5/3, उल्टा हो जाता है, ठीक है। कॉस निकालेंगे, कॉस आता है बेस अपन हाइपोटेनस यानी AB अपॉन AC। AB कितना है 4 है, AC कितना है 5 है, सेक के निकाल देंगे 5/4। tan है कितना होता है परपेंडिकुलर अपन बेस यानी BC अपॉन AB। BC कितना है, BC यहाँ देखो 3 है, AB कितना है 4 है, जो कि यहाँ दिया हुआ था, और cot A निकल जाएगा 4/3, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। चलो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इसे आप लोग नोट्स कर जाए वीडियो को पॉज करके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन है कि इन ए राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे वो है, और इफ tan A इज इक्वल टू 1, tan A का वैल्यू 1 है, देन वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है, 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू, यही वेरीफाई करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं, 90 डिग्री पे B था, बोला ही था, यहाँ है। मैंने बोला था अपने सहूलियत के लिए हम लोग ऐसा लेते हैं, A और C चेंज कर सकते हैं। ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। दिया हुआ है क्या tan A, सिंस tan A इज इक्वल टू 1 है, tan A हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर BC हो जाता है, बेस AB हो जाता है, यानी BC इज इक्वल टू AB, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे 1 इक्वल टू K, क्या कर दिए राइट कर दिए, यार BC बराबर हो गया, तो हम लोग इसमें क्या कर दिए, उसको K राइट कर दिए, ठीक है। अब AB और BC मिल गया, K, AC निकालना है, फिर यहाँ भाई पाइथागोरस करेंगे, तीनों साइड हमें पता होना चाहिए। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि √, दोनों K है, K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, यानी कि √2K स्क्वायर मीन्स √2 और K। ये तो आपको आता ही होगा, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर से रूट हट गया और 2 के अंदर ऊपर रूट रह गया और K बाहर आ गया, ठीक है। चलो अब ऐसे ही पता चल गया, AB BC पता ही है, तो अब हम लोग साइन और कॉस निकाल लेंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा, हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी BC अपॉन AC। BC कितना है K है, AC कितना है √2K है, K से K गया, कॉस से निकाल लेंगे, कॉस से कितना होता है बेस AB अपॉन परपेंडिकुलर AC दैट इज K अपॉन √2K, फिर कैसे K गया 1/√2। अब हम लोग जानेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट से हो जाता है 2 sin A इंटू cos A। 2 sin A का वैल्यू कितना है 1/√2 इंटू cos A का वैल्यू कितना है 1/√2, 1/2 to 1, दैट इज RHS, राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया। आप देखिए, समझिए, जहाँ नहीं समझ में आता है हमसे पूछिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कीजिए, और जो भी उसमें क्वेश्चंस नहीं आता है उसे कमेंट में बताइए, हम उस पर फिर डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू।